हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में काउंसलिंग से रिलेटेड सब चीज़ें हम लोग समझते हैं। देखिए, आप भी गूगल पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आप भी सर्च कर लीजिए। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। देखिए फर्स्ट लिंक आपको नीचे दिख ही जाएगा। इसी पे आप क्लिक करने के बाद आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहाँ देखिए वेबसाइट पे अभी लेटेस्ट ये आपको दिख जाएंगी, इसी पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, रिजल्ट नाउ लाइव पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिया गया है। तो एक गाइडलाइन से संबंधित अभी लेटेस्ट आपके इन्फॉर्मेशन ये आई है। देखिए, तो गाइडलाइन आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, एक पीडीएफ पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर और गाइडलाइन पूरा दिया गया है। तो इसमें हर चीज़ें आपको एक्यूरेट पता होनी चाहिए। देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो आपको चीज़ें दिखाते हैं। अब ये पीडीएफ आपके पास ज़रूर होगा, ये ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपके पास काउंसलिंग गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ये पूरा दिया गया है। देखिए आपको मेन चीज़ें तो ये भी है ना, आपको ये जो आपका डेट एंड टाइम दिया गया है इसी के अंडर में करना है, ये पहले जान लीजिए। नहीं तो फिर काउंसलिंग तो करा लेंगे लेकिन एडमिशन कॉलेज में नहीं ले पाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, आप रजिस्ट्रेशन भी साथ में कराएंगे और कॉलेज को भी चूज करेंगे साथ में। तो 16 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आपका 21 तारीख तक आपके पास समय है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो आप इसी 5-6 दिन में आप काउंसलिंग करा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 दिन आपको मिलने वाला है। तो आप 17-18 को ज़रूर काउंसलिंग कराइएगा। अभी 16-17 आप रुके रहिए। थोड़ा सा आप सब चीज़ें काउंसलिंग के बारे में समझ लीजिए, तब आप काउंसलिंग कराना है आपको। अच्छे से सब चीज़ समझ के फिर आप रजिस्ट्रेशन कराएं, जब भी कराएं, लेकिन सब कुछ समझ के। तो ये देखिए एंड ऑफ चॉइस फिलिंग, आप जो कॉलेज चूज करेंगे वो भी 22 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। और अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, मतलब आपको जो सीट अलाट होगा वो 25 तारीख का रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेज कौन से प्राइवेट कॉलेज अलाट हुए हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एडमिशन प्रोसेस, अब ये देखिए आप जब अलाट हो जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर डाउन कर लेंगे और आपका 26 तारीख से लेके इसी मंथ में 26 तारीख से लेके नेक्स्ट मंथ जुलाई 5 तारीख तक आपको उस कॉलेज में जाके क्या कर लेना है, सीट एलोकेशन एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ये है फर्स्ट राउंड की कहानी है। और सेकंड राउंड की ऐसे दिया गया। तो चलिए हम लोग नीचे चीज़ देखते हैं। देखिए काफ़ी चीज़ें, अब मापअप राउंड होगा, मापअप राउंड में सीटें बचती हैं तो स्टे राउंड होगा। स्टे राउंड लास्ट राउंड होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। और देखिए सेशन जो आपका 2023 बैच का जो सेशन चलने वाला है ना, ये देखिए दिया गया है। स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन फ्रॉम 1 अगस्त, तो फर्स्ट अगस्त से आपकी जो कॉलेज मिलेगा वहाँ पे आपका एजुकेशन मतलब आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगे। यहाँ पे नोट में देख लीजिए लिखा गया है। इस बार थोड़ा सा कुछ काफ़ी चीज़ें चेंजेस किए गए हैं काउंसलिंग में। ये देखिए स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल इन केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर मापअप राउंड। जब मापअप राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो मापअप राउंड आपका चलेगा। ये देखिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, सेकंड राउंड कंप्लीट होगा, फिर मापअप राउंड कंप्लीट होगा। मापअप राउंड में वैसे तो सीटें सभी फिलअप हो जाती हैं, लेकिन कोई सीट अगर बचती है गवर्नमेंट प्राइवेट की सीटें तो बच जाती हैं, गवर्नमेंट की सीटें भी 2-4 तो बच ही सकती हैं। फिर उसके बाद स्टे राउंड होगा। स्टे राउंड में एकदम ओपन कर दिया जाता है। तो ये लास्ट में राउंड होंगे, तो लास्ट तक आप काउंसलिंग ज़रूर कराएं। तो देखिए अगर ये देखिए पूरा इसमें दिया गया है कि आप पूरा इंस्टीट्यूशन से इतना फॉर्म भरे हैं, पूरा सब चीज़ें दिए गए हैं। और इसमें देखिए ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलेटेड, जो अटल बिहारी वाजपेयी से एफिलेटेड नर्सिंग कॉलेज हैं इसमें इंक्लूड हैं, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये सब दिया गया है। SGPGI, KGMU, RM, ये लिम्स। तो ये देखिए राम मनोहर लोहिया जो आपका है, और UPMSFI और ELRM मेरठ। तो सभी कॉलेज जितने भी यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज हैं सब इसी के थ्रू होने वाले हैं। ये देखिए ये आपका सब चीज़ें दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे तब भी ये सब रिक्वायरमेंट आप फिलअप किए होंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये आवश्यकता थी कि मिनिमम 17 ईयर्स मैक्सिमम 35 ईयर्स। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो किए होंगे। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन की बात हम लोग करेंगे, यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सीट एलोकेशन। तो वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे, वही
ये कर सकते हैं। तो ये भी सब चीज़ें सही हैं, रजिस्ट्रेशन आप कराइए। इसमें देखिए कैंडिडेट शुड रजिस्टर फॉर काउंसलिंग ऑन द पोर्टल इशू देयर CNET 2020 रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, फिर आप काउंसलिंग करा लेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे काउंसलिंग के लिए। और रजिस्ट्रेशन जो कराएंगे उसकी फ़ीस 500 रुपये होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और ये 5000 रुपये और लगेगी। ये काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस होगी, ये बाद में 5000 रुपये वापस हो जाती है। तो ये 5000 सिक्योरिटी फ़ीस लिया जाएगा। कैंडिडेट हु डू नॉट पे बोथ फीस, अगर ये 500 रुपये आप पे नहीं करते और 5000 भी नहीं पे करते तो आपकी कंसीडर्ड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, जो काउंसलिंग प्रोसेस आपका कंसीडर नॉट, मतलब कंसीडर माना नहीं जाएगा। तो आपको ये दोनों करनी है, 5000 और 500 रुपये और 5000 साथ में आप जमा कर सकते हैं, और 5500 आप एक ही साथ में जमा कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 नंबर पे देख लीजिए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग, सभी राउंड काउंसलिंग की कंप्लीट होने के बाद एडमिटेड कैंडिडेट एंड दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट विल बी रिफंडेड काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस। देखिए अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता, काउंसलिंग करा रहे हैं और कोई सीट नहीं मिलता, तो आपको 5000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे टू द बैंक अकाउंट डिटेल ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप अकाउंट उसमें ऐड किए होंगे, उसी अकाउंट में 5000 रुपये आपके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे अगर कोई आपको सीट नहीं मिलती है। 6 नंबर पे देखिए, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू पे सीट कन्फर्मेशन फीस। अब ये देखिए, ये भी इस बार अब की बार ये 6 नंबर नया ऐड कर दिया गया है। अगर आफ्टर सीट अलॉटमेंट, सीट आपको अलॉट हो गया है, मान लीजिए आप काउंसलिंग कराए, आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया या प्राइवेट कॉलेज मिल गया, यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी यही नियम लागू होगा। तो ये देखिए आफ्टर सीट अलॉटमेंट, आपको सीट अलॉटमेंट जब हो जाएगा, फिर उसके बाद आप कन्फर्मेशन फीस, सीट कन्फर्मेशन फीस आप भरेंगे, कितना 40,000 रुपये कन्फर्मेशन फीस, मतलब कि सीट मेरी कन्फर्म हो गई है। तो ऑनलाइन आपके 40,000 चालान के माध्यम से फिलअप किए जाएंगे, ऑनलाइन आप फिलअप कर सकते हैं। अप टू कन्फर्म सीट अलॉटमेंट दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड कॉलेज। आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे वो ये फीस ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ABMU के थ्रू, एडजस्ट अगेंस्ट ट्यूशन फीस, और ये 40,000 आपके ट्यूशन फीस में जाके ऐड हो जाएंगे। ट्यूशन फीस आफ्टर कंप्लीशन फॉर ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ये ट्यूशन फीस के रूप में आपकी मान्य हो जाएगी, ऐड कर ली जाएगी। तो 40,000 बेकार नहीं जाने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं 40,000 बेकार हो जाएगी, नहीं, बेकार नहीं होगी, ट्यूशन फीस में वो ऐड हो जाएगी। 7 नंबर पे देखिए, आफ्टर सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट के बाद द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज। अब देखिए सीट अलॉटमेंट हो गया तो कैंडिडेट को रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज, जो आपको कॉलेज मिले हैं वहाँ जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तभी तो आप जो सीट मिलेगा वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, जो कॉलेज आपको मिला होगा वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आल्सो डिपॉजिट एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। और आप जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो 2000 रुपये भी आपके लगने वाले हैं। ये एडमिशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होते हैं 2000 रुपये। It is the responsibility of the candidate to carry the original certificate and one set of self-attested। self-attested का मतलब जानते हैं, खुद, मतलब उस पर साइन होना चाहिए। एक आपके पास ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो मैंने बताया था अभी, इसके पहले वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, तो वो देख लीजिएगा, सभी होने चाहिए ओरिजिनल, और एक लगभग 5 सेट सभी के करा लीजिएगा, 5 सेट सभी के फोटोकॉपी करा लीजिए, और एक सेट पे आपके अटेस्टेड रहेगा, नीचे आपका नाम लिखा रहेगा, आपकी साइन रहती है, उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। तो ये आप कॉलेज में जब जाएंगे तभी करा लेना, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, लेकिन आप फोटोकॉपी तो करा ही लेंगे, तो फिर उसके बाद सेल्फ अटेस्ट कर देंगे वहाँ पे। ये देखिए डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पर्पज, ऑल एडमिशन आर प्रोविजनल एंड कैन बी कैंसिल एट एनी टाइम इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड टू बी रॉन्ग। अगर कोई भी आप रॉन्ग इसमें सब चीज़ें करते हैं, कोई भी आप लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट्स और आपके वहाँ पे प्रोविजनल, तो और अगर कोई भी रॉन्ग रहता है तो आपका जो इसमें सीट आपको अलॉट हुई रहेगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। ये चीज़ बोल रहे हैं। 8 नंबर पे देखिए, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट के बाद एक्सेप्टेंस इन मॉपअप राउंड,
इफ़ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज, मान लीजिए आपको कोई सीट मिला है, आप उस सीट में एडमिशन नहीं ले रहे हैं टिल द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जो डेट उसमें दिया गया है, जो भी बताया था शेड्यूल में दिया गया है, दी अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फीस 5000 एंड सीट कन्फर्मेशन फीस विल बी फोर्टिफाइड, मतलब जब्त कर ली जाएगी। ये देखिए, ये तो 8 नंबर एकदम, इसको बोलते हैं ना दादागिरी बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं भाई। लेकिन अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको ऑप्शन दिया गया है ना, तो वहाँ पे मज़ा आ जाएगा, आप सुनेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन, आपके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई सीट मिल गई, तो अपग्रेड तो कर ही सकते हैं ना, चूज कर लीजिए, लॉक कर दीजिए और अपग्रेड कर दीजिए, अभी बताएंगे लास्ट में। तो लेकिन यहाँ पे अगर एडमिशन आप किसी कारणवश नहीं लेते हैं, तो आपका 5000 जो सिक्योरिटी फीस लगा था और जो कन्फर्मेशन फीस 40,000 लगे थे, ये आपके वापस नहीं होंगे, और 500 रुपये तो नॉन रिफंडेबल था ही रजिस्ट्रेशन वाला, तो जितने भी पैसे लगे हैं सब चले जाएंगे अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं उस कॉलेज में। तो उस कॉलेज में मतलब अपग्रेड तो ऑप्शन रहता ही है ना। अभी देखेंगे 9th नंबर, देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एट द कॉलेज। अब देखिए ये चीज़ 9th नंबर कह रहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके सबमिट हो जाएंगे ओनली आफ्टर, कब सबमिट हो जाएंगे, जब आप काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर ले जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एट द कॉलेज। कॉलेज में आपके देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी जमा हो जाते हैं, लेकिन आपके 2-3 साल बाद मिल जाते हैं, वो जमा नहीं होते हैं, आपके फोटो कापी जमा हो जाती है कुछ डॉक्यूमेंट, और ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वापस कर दिए जाते हैं, जब काम लगेगा तब भी वापस मिल जाएगा। तो घबराए नहीं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे जमा हो जाएंगे, कुछ साल के लिए जमा होते हैं, क्योंकि आप वहाँ कोर्स ही कर रहे हैं ना, तो आपके लिए कुछ यूनिवर्सिटी के पास तो होना चाहिए आपका डाटा ना। देखिए 10th नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है, at the time of document verification at the allotted college the candidate should present all original and valid certificate document, failure to do so will lead to cancellation of allotted seat। अगर आपके पास इसमें में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे हैं, मतलब फेल, बेकार हैं, मतलब फर्जी हैं, तो आपको जो अलॉटेड सीट रहेगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आपको रद्द कर दिया जाएगा, सीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। 11th नंबर पे देखिए कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट आर, ये देख लीजिए, फ्रेसेशन ऑफ द कोर्स द कैंडिडेट हु आर इशूड allotment letter are required to submit certificate medical fitness issued by government medical college district hospital। तो ये कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट फॉर, ये देख लीजिए, परसेशन ऑफ द कोर्स, आप जो परस्यू कर रहे हैं कोर्स, जो पढ़ाई करेंगे, तो कैंडिडेट को मस्ट बी मेडिकली फिट होना चाहिए। द कैंडिडेट हु आर इशूड अलॉटमेंट लेटर रिक्वायर्ड सबमिट सर्टिफिकेट, आपको फिटनेस, मेडिकल फिटनेस भी जमा हो जाना चाहिए। अब काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे मेडिकल फिटनेस कहाँ बनेगा, मेडिकल फिटनेस जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है वहीं पे बन जाता है। ये देखिए 12th नंबर पे देखिए, फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट कॉलेज द कैंडिडेट शुड बी उत्तर प्रदेश डोमिसाइल ओनली। अब ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय भी ये चीज़ें बोली गई थी कि गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं स्टूडेंट को दिया जाएगा जिसके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, मतलब निवास प्रमाण पत्र होगा। कैंडिडेट इज हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, या कैंडिडेट हैव पास्ड 11th एंड 12th इंटरमीडिएट बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे पास फ़ोन किया था कि सर मेरा 12th और 10th और 12th दूसरी बोर्ड से है, लेकिन डोमिसाइल मेरा यूपी से है, क्या मैं काउंसलिंग करा सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख लीजिए ना, लिखा गया है कैंडिडेट हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट हैज पास्ड 10th एंड 12th इंटरमीडिएट बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ये आप देख लीजिएगा, कैंडिडेट हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 10th और 12th आपका यूपी से होना चाहिए, ये चीज़ दिया गया है। 13 नंबर पे देखिए, दिस सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज गिवन बाय द कैंडिडेट। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, जो सिलेक्शन हो रहा है कैंडिडेट का, स्ट्रिक्टली बेस्ड किस पे, मेरिट लिस्ट, जो आप जितने नंबर गेन किए हैं, रैंक लाए हैं, उसी के बेस पे आपका ये सिलेक्शन हो रहा है। 14 नंबर देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 50 परसेंटाइल। अब आपके जब आप रैंक कार्ड डाउनलोड
किए होंगे तो वहाँ पे परसेंटाइल नीचे दिया गया है। तो 50% परसेंटाइल होना चाहिए EWS अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, या फिर जनरल कैटेगरी के पास जिसके पास EWS सर्टिफिकेट है तो 15 परसेंटाइल होना चाहिए। देखिए 50 परसेंटाइल अगर आपके 80-85 नंबर होंगे ना तब भी आप 50 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएंगे। आप देखिए आप रैंक कार्ड आपके पास होगा वहीं पे नीचे परसेंटाइल दिया गया है, तो इसमें कोई बात नहीं है। अब की बार कट ऑफ कम फर्स्ट राउंड तो आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड करा सकते हैं। और 50 ये देखिए 45 परसेंटाइल किसको होना चाहिए फॉर जनरल EWS देखिए जनरल कैटेगरी जिसके पास EWS PWD कैटेगरी के स्टूडेंट 45% होने चाहिए। और 40% किसको होना चाहिए, SC हो गया, ST हो गया, OBC कैटेगरी को 40 परसेंटाइल होना चाहिए। तो ये परसेंटाइल आपके रैंक कार्ड पे दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं। 15 नंबर देखिए नो डायरेक्ट एडमिशन बाय एनी कॉलेज विल बी परमिटेड। भाई साहब 15 नंबर ये भी काफ़ी जोरदार लाइन है। इसमें कह रहा है कि नो डायरेक्ट एडमिशन, कोई डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं लेना है बाय एनी कॉलेज, किसी कॉलेज के द्वारा, कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, क्योंकि विल बी परमिटेड, नो डायरेक्ट एडमिशन बाय एनी कॉलेज विल बी परमिटेड, परमिशन दिया ही नहीं गया है ना कि डायरेक्ट एडमिशन आप लीजिए। आप काउंसलिंग के थ्रू, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट, काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे। 16 नंबर देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट बी वेट फॉर लास्ट डेट एंड टाइम टू रजिस्टर। आप लास्ट समय का वेट मत करिएगा। एंड ऑप्शन टू बी अवॉइड लास्ट मिनट कन्वेंस, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, अवॉइड कर जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए 17 नंबर देखिए कैंडिडेट रजिस्टर फॉर काउंसलिंग हैव टू फिल दियर चॉइस अकॉर्डिंग टू दियर प्रेफरेंस। कैंडिडेट को रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग, जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे, हैव टू फिल दियर चॉइस, जब आप कॉलेज चूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू दियर प्रेफरेंस, प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज करेंगे। प्रीफरेंस का मतलब जैसे कॉलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया गया उसी के अनुसार आप कॉलेज चूज कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब यह प्रीफरेंस के अनुसार करेंगे 1 2 3, तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज चूज कर लीजिए। जिसके कम नंबर हैं वो बीच से चूज कर सकते हैं, जिसके अच्छे नंबर हैं वो टॉप कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो जिसके मीडियम नंबर है ना, तो आपको पता है, मान लीजिए आपकी रैंक 101200 है तो आप फर्स्ट पे तो KGMC भरने का कोई मतलब नहीं है ना, तो आप पीछे हो जाएंगे। कोई आप KGMC मान लीजिए फर्स्ट पे भर दिए हैं KGMU, आपका मान लीजिए 120 125 127 नंबर है, अगर आप KGMU फर्स्ट पे भराए हैं और वहीं एक लड़का आप भर दिया है, कोई मान लीजिए झांसी भर दिया है या फिर आपका और कोई कॉलेज भर दिया गया है, तो आपको नहीं मिलेगा KGMU, मिलना भी नहीं है, लेकिन उसको झांसी फर्स्ट पे मिल जाएगा और आपको झांसी भी नहीं मिलेगा। तो उस अनुसार आप प्रेफरेंस अच्छे से देंगे तो फिर आपको कॉलेज मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे। ये देखिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस के अनुसार दे आर एडवाइज टू फिल्स मेनी चॉइस, दे वांट टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ सीट अलॉटमेंट फॉर एडमिशन। ये देखिए ये भी लाइन अच्छी लिखी गई है, मतलब कह रहा मेनी चॉइस, आप अधिक से अधिक आप कॉलेज जब चूज करेंगे, दे वांट टू इंक्रीज, तो आपकी पॉसिबिलिटी सीट अलॉटमेंट की, आपको एक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगी। तो ये तो है ही, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करिए, गवर्नमेंट कॉलेज भी चूज कर लीजिए और प्राइवेट भी कॉलेज चूज कर लीजिए अगर नंबर कम है, और अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट ही चाहिए तो गवर्नमेंट ही चूज करिए। ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। 18 नंबर देखिए द डिसीजन फॉर द काउंसलिंग कमेटी ABBMU shall be final in the matter of selection of candidate for admission to the course and no appeal shall be ये देखिए इंटरटेन्ड रिगार्डिंग दिस। तो इसमें कह रहा है डिसीजन द काउंसलिंग कमेटी अटल बिहारी के थ्रू मैटर सिलेक्शन ये सभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब सिलेक्शन। ये देखिए इन केस ऑफ लीगल डिस्प्यूट द, ये देखिए क्या लिखा गया है, जुरिस्डिक्शन लिखा गया है, बिल भी ये सब दिया गया है कि मतलब कोर्ट के द्वारा कोई भी दिक्कत होती है तो फिर बाद में वो सब हो जाएंगी। रिजर्वेशन पॉलिसी आपको पता ही है सब कुछ, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे मिलती है, गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन पॉलिसी प्रोवाइड की जाती है। 5% PH कैटेगरी के रिजर्वेशन पॉलिसी अलॉटेड उत्तर प्रदेश, अगर OBC SC ST को जो रिजर्वेशन पॉलिसी दी जाती है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, सब आपको पता भी होगा। कमेटी फॉर्म गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ऑथराइज मेडिकल बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नर्सिंग एक्सपर्ट, द पैनल बिल डिसाइड। तो ये डिस्ट्रिक्ट लोकोमोटरी के ऊपर हैं जो PH कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं। और EWS सर्टिफिकेट, और आपका ये देखिए EWS सर्टिफिकेट
10% आपके जो रिजर्वेशन दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका वैलिड होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। और ये देखिए आपके तहसील में बना होना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, या नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का आप EWS लगा रहे हैं नहीं। ये देखिए 6 नंबर पे 6वें नंबर पे वैलिड OBC सर्टिफिकेट, मैंने बताया था कि ये एकदम लेटेस्ट होना चाहिए। ये देखिए 1 अप्रैल 2023 विल बी एक्सेप्टेड, मतलब इसके 1 अप्रैल के पहले का नहीं बना होना चाहिए, बाद का ही बना होना चाहिए। आफ्टर देखिए लिखा गया, आफ्टर मीन्स बाद में ही होता है। ये काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहते हैं कि मेरा 1 मार्च का बना हुआ है, क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा, अप्रैल के बाद का होना चाहिए। उसी प्रकार EWS सर्टिफिकेट भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए। ये देखिए डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर इशू फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी एक्सेप्टेड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो चलेगा। उसी प्रकार वैलिड एक्स आर्मी का और NCC सर्टिफिकेट जिसके पास होगा। ये देखिए NCC सर्टिफिकेट और एक्स आर्मी फ्रीडम फाइटर, इन सभी का जो किसी न किसी मतलब सभी कॉलेज में 1-2 सीट रिजर्व होती है, तो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट हो जाता है ना। ये देखिए नोट में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। फॉर एडमिशन ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है, कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के आपके होने चाहिए, उत्तर प्रदेश का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट इज हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तर प्रदेश, या फिर कैंडिडेट हैज पास्ट क्लास 10th और 12th इंटरमीडिएट बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर उत्तर प्रदेश। आपके पास निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का होना चाहिए और आपका 10th और 12th आपके इंटर से आपका पास आउट होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल बी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट होते हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी है वो प्रोवाइड की जाएगी डायरेक्टिव। तो माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम समुदाय में जो आते हैं। ये देखिए राउंड फर्स्ट, यहीं पे चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आप देखिए यहीं से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप लोग ये सभी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। आप तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं ना, तो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराने के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए ऑल द कैंडिडेट हैव बीन लिस्टेड क्वालिफाइड काउंसलिंग द रिजल्ट नोटिफिकेशन विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब इन एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन ब्राउचर। तो ये सब चीज़ें तो आप कर ही लिए होंगे। कैंडिडेट वही होंगे जो क्वालिफाइड होंगे, इसमें आएंगे तो क्वालिफाई मैंने बता ही दिया है। रजिस्ट्रेशन आप फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन कराइए 500 रुपये देके, फिर उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग थ्रू द एग्जिस्टिंग लॉगिन। आप लॉगिन अपनी ID करेंगे, फिर उसके बाद पोर्टल पे जाएंगे, इसी पोर्टल पे आपके 500 रुपये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन ID चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जिससे आप रिजल्ट निकाले थे वही चीज़ें चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। ये देखिए ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लाइक कैंडिडेट नेम, ये देखिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। काउंसलिंग के दौरान आप कोई गलती नहीं करेंगे, नहीं बाद में फिर मेरे पास कमेंट करेंगे और फ़ोन करेंगे कि मैं काउंसलिंग के समय भी ये गलती कर दिए हैं। आप अपना नेम, कैंडिडेट नेम, देखिए मैं यही चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। ये सभी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से फिलअप करेंगे, ऐसे नहीं आप खुद याद है, मतलब किसी को अपना नाम, मम्मी का नाम, फादर्स का नेम और सब चीज़ें तो पता ही रहती हैं, डेट ऑफ बर्थ, लेकिन आप अपने इच्छा अनुसार एक जो आपके 10th की रिजल्ट है ना, सर्टिफिकेट है 10th जब पास किए होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी को देख देख के एक एक अक्षर आप फिलअप करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि गलती हो ही जाती है। तो आप अपना नाम कहाँ से लिखेंगे, जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में होगा वही नेम लिखेंगे, तो फिर आप काउंसलिंग जो वेरिफिकेशन में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो कैंडिडेट नेम आप लिख लेंगे, फादर्स नेम लिख लेंगे, मदर्स नेम आपका रजिस्ट्रेशन टाइम में ये सब लगेगा। डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, ये तो कभी गलत हो गया तो आप एकदम बाहर कर दिए जाओगे। और कैटेगरी आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। सब कैटेगरी क्या होती है, जैसे एक कैटेगरी में अलग अलग सब कैटेगरी होती है, तो उसी प्रकार जैसे ये चीज़ सब कैटेगरी वही होती है यार। जैसे मान लो बर्मा में क्या होता है, कोई चौधरी लिखता है, कोई पटेल लिखता है, ऐसे ऐसे सब चीज़ें। एंड एड्रेस विल बी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड एंड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सीनियर एडमिशन। और आप जब अपना क्या भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, तो आप जो आपका आधार कार्ड में होगा वो भरेंगे। तो रजिस्ट्रेशन में इतनी चीज़ें लगेंगी। कैंडिडेट हु हैड मार्क अपीयरिंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस हैव टू अपडेट द 10th। ये देखिए जो आपका कितना स्टैंडर्ड 12th में आपके कितने नंबर हैं, ये सब टोटल अच्छे से देख के भरेंगे। 4th नंबर पे देखिए कैंडिडेट विल आल्सो हैव टू अपलोडेड द, क्या क्या अपलोड किया जाएगा, आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड किया जाएगा,
12th का आपका इंटरमीडिएट सीट अपलोड किया जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू अपडेट द डोमिसाइल उत्तर प्रदेश स्टेट येस या नो माइनॉरिटी स्टेट। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड किया जाएगा, और आपका माइनॉरिटी स्टेटस भी है तो अपलोड किया जाएगा। अपलोडेड द सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें अपलोड की जाएंगी। डोमिसाइल आपका हो जाएगा, और माइनॉरिटी अगर स्टेटस है तो ये, और कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, ये तीनों आपके लगने वाले हैं। तो ये सभी कागज़ आप रेडी होगा ही आपके पास। कैंडिडेट कैन आल्सो अपडेट दियर जेंडर इन्फॉर्मेशन इफ फिल्ड रॉन्ग इन द फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ये कह रहा है कैंडिडेट कैन अपडेट, आप तो किए होंगे जेंडर मेल या फीमेल जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे, फिल्ड रॉन्ग इन द फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिलिंग, तो आप ये सही कर सकते हैं। ये चीज़ अगर रॉन्ग की हैं तो सही कर सकते हैं। ये देखिए अब चीज़ें इसमें कुछ और अच्छी चीज़ें 7 नंबर पे दी गई हैं। सब चीज़ें हम लोग फर्स्ट राउंड की तो समझ ही लेंगे इस वीडियो में। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसमें लगभग 3-4 वीडियो बनेगी तभी एकदम क्लियर होगा। देखिए आज शाम को ना, आज शाम को एक बार हम लगभग 5 या 6 बजे लाइव भी आएंगे। एक टाइम क्लियर करते हैं कितने बजे आएँ, 5 बजे आते हैं। चलिए 5 बजे लाइव भी आएंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे 5 बजे लाइव आएंगे और इसी के बारे में और चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। तो 5 बजे लाइव आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ 7th नंबर देखिए, दी कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट। देखिए लेट मेरा वीडियो क्यों हुआ है, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी थी ना, मैंने शाम को बता भी दिया था। तो मेरी नाइट ड्यूटी शाम को थी। अब मेरी नाइट ड्यूटी कहाँ रहती है, हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि मैं भी 4th ईयर का मेरा इंटर्नशिप चल रहा है BSc नर्सिंग का SFI इटावा गवर्नमेंट कॉलेज से, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट वीडियो चल रहा है। तो चलिए, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटेगा नहीं। देखिए 7th नंबर पे देखिए, द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट। कैंडिडेट को क्या डिपॉजिट करना रहेगा, 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस ये है, जो पैसा वापस नहीं होगा, 500 रुपये ये लग जाएंगे। 5000 रुपये आपके सिक्योरिटी फीस जमा होगा, और फिर उसके बाद बोथ फीस, दोनों फीस विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू ये सिंगल पेमेंट। दोनों जो फीस है आप सिंगल पेमेंट में भी कर सकते हैं, 5000 या 500 ये दोनों मिला के 5500 भी एक ही साथ में आपको जमा करना है। ये देखिए, आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैन प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेलेक्टिंग कॉलेज। जब ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और ये फीस 5500 जमा कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आप कॉलेज चूज करेंगे एज पर दियर प्रीफरेंस चॉइस, मतलब आप अपने चॉइस अनुसार कॉलेज को चूज करेंगे। देखिए जिसके अच्छे नंबर हैं तो आप जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज उसमें दिखेंगे 22, 23, 24 कॉलेज में, सब आपको टिक करने हैं प्रीफरेंस के अनुसार। तो ये चीज़ हो जाएगा। और फिर नीचे देखिए, ये देखिए एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट, एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। अब देखिए कैसे आपको चॉइस करना है, ये एक एक्सरसाइज मतलब माध्यम से बताया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से। ये देखिए, दी ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल विल अलाउ द कैंडिडेट टू मेक चॉइस ऑफ कॉलेज एंड अरेंज देम इन डिजायर्ड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अपने इच्छा अनुसार प्रेफरेंस को प्रीफर करेंगे कॉलेज को। दी कैंडिडेट कैन मेक एनी नंबर ऑफ चॉइस एंड कैन एडिट एंड री ऑर्डर विथ इन द डेट के अंदर आप उसको री ऑर्डर भी कर सकते हैं, एडिट करके री ऑर्डर मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। टाइम स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, जो आपका टाइम दिया गया है कॉलेज चूज करने का, मैंने शुरुआत में ही बताया था, उस डेट में आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर एक दिन कर दिए, मान लीजिए नहीं हमको अच्छा लग रहा तो उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। दे आर एडवाइज टू फिल एज मेनी चॉइस टू अवॉइड रिजेक्शन इन एडमिशन। दे आर एडवाइज टू फिल एज मेनी चॉइस, तो मेनी चॉइस करेंगे, अधिक से अधिक चॉइस कर लीजिए। फिल एज मेनी चॉइस एज टू अवॉइड रिजेक्शन, मतलब गलत करने का चांस कम रहेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीफर करेंगे। देखिए दी काउंसलिंग, सेकंड नंबर देखिए, दी काउंसलिंग पोर्टल विल बी ओपन फॉर डेट पर शेड्यूल। जो डेट आपको दिया गया था वो आपका ओपन रहेगा उतने समय तक। दी चॉइस मेड बाय द कैंडिडेट शुड बी सेव्ड बाय द कैंडिडेट बिफोर लॉग आउट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार लगभग 400-500 स्टूडेंट गलती कर दिए थे, वो कॉलेज तो चूज कर लिए थे लेकिन लॉग आउट फिर कर दिए थे, वो लॉक नहीं किए थे। तो आपको कॉलेज चूज करने के बाद लॉक करना रहता है, लॉक करना भूलना नहीं है। ये देखिए सेव करते हैं, सेव करने के बाद लॉक करते हैं कॉलेज को, तो लॉग एकदम सेव और लॉक एकदम कंप्लीट करने के बाद तब लॉग आउट करना है। जैसे फेसबुक और अपना लॉग आउट कर देते हैं ना, तो लॉग आउट करने के पहले सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें सब चीज़ें दिया गया है। कैंडिडेट कैन मेक चेंज इन द सेव्ड प्रेफरेंस चॉइस एज मेनी टाइम एज बी, अपने अनुसार आप जो कॉलेज चूज कर रहेंगे उसको आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप एडिट करके मतलब रीऑर्डर कर सकते हैं। दी प्रेफरेंस चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड।
ये देखिए कह रहा है कि दी प्रेफरेंस चॉइस जो है आपका ऑटोमेटिकली लॉक्ड ऑन द लास्ट डेट पे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा एंड टाइम स्पेसिफाई द इन द शेड्यूल। सही बात है, आपकी बात सही है, सेव आप कर देंगे ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा। थर्ड पे देखिए कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर चॉइस आफ्टर लॉकिंग ऑन द लास्ट डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। जो आपका शेड्यूल में दिया गया है टाइम, आप जब कॉलेज लॉक हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। ये अच्छी बात है, प्रिंट आउट तो होना ही चाहिए कॉलेज चूज करने की, तो आप प्रिंट आउट ले लेंगे। फोर्थ नंबर देखिए दी सीट अलॉटमेंट टू कैंडिडेट विल बी डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू द चॉइस मेड बाय द कैंडिडेट एज लॉक। ये देखिए सीट अलॉटमेंट आपका कैंडिडेट का वही होगा जो स्ट्रिक्टली ऑर्डर फॉलो किए होंगे, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा और कैंडिडेट लॉक करेंगे। चॉइस मेड बाय द कैंडिडेट। दिस सीट अलॉटमेंट टू बी कैंडिडेट, सीट अलॉटमेंट होगा कैंडिडेट का, विल बी डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। जैसे कॉलेज आप चूज करेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग आपको कैंडिडेट को सीट मिल जाएगा। देखिए 5 नंबर पे द कैंडिडेट शुड लॉग इन द पोर्टल फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीट अलॉटमेंट। 25 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट आप लॉग इन करेंगे, सीट अलॉटमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा, वही सीट अलॉटमेंट लेके उस कॉलेज में जाना है। यहाँ देखिए 6 नंबर देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर देखिए आपके अकॉर्डिंग आ गया कि आप अब यहाँ पे आपके लिए भी है, क्योंकि ये देखिए ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड सीट इन द राउंड फर्स्ट ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड सीट इन द राउंड फर्स्ट में जो सीट कैंडिडेट को मिलती है आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द पोर्टल एंड चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विथ इन डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। जो आपको मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाती है तो आप लॉग इन करने के बाद आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। देखिए 3 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसी 3 ऑप्शन को आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा जो आपको उसमें शेड्यूल में दिया गया है टाइम। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा तो आपको देखिए कैंडिडेट हो बीन एलोकेटेड सीट मतलब अलॉट हो गया, राउंड फर्स्ट में जो सीट आपको अलॉट हो गया, रिक्वायर्ड टू लॉगिन आपको लॉगिन रिक्वायर्ड होती है, टू द पोर्टल पे आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे अपनी आईडी को और चूज करेंगे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। जब चूज करेंगे तभी आपका सीट एकदम फिक्स माना जाएगा विथ इन द डेट और टाइम स्पेसिफाइड इन शेड्यूल में दिया गया है। ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या आपको एक्सेप्ट करना है। अगर ऑप्शन फर्स्ट में आप एक्सेप्ट अलॉटेड सीट जो आपको मिली है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग, आप राउंड सेकंड में मतलब हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऑप्शन फर्स्ट को चूज करेंगे, फ्रीज करेंगे, अपनी सीट को एकदम लॉक करेंगे, फ्रीज कर देंगे। मतलब फर्स्ट ऑप्शन अगर ऑप्शन आप क्लिक करते हैं तो आपका अलॉटेड सीट एक्सेप्ट हो जाता है। डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं सेकंड ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन सेकंड क्लिक करना पड़ेगा, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, मैं अपनी सीट अलॉट जो हुआ है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, एंड वांट्स और मैं चाहता हूं टू अपग्रेड करने के लिए एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग, और राउंड सेकंड में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं है कि 500 रुपये और 5000 आपको दोबारा देने पड़ेंगे, कुछ भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप अपग्रेड कैसे करेंगे, आप सेकंड ऑप्शन चूज कर लेंगे और जब अपग्रेड करेंगे ना, जो ऐसा नहीं होगा जो सीट आपको अलॉट हुई है वो अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो वो सीट भी चली जाएगी, वो सीट आपके सुरक्षित रहेगी भाई। एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट राउंड सेकंड, आप एक्सेप्ट कर लेंगे अलॉटेड सीट को और अगर चाहते हैं अपग्रेड करने के लिए तो ऑप्शन सेकंड आप चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 लिखा गया है, अब डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड, मुझे जो सीट अलॉट हुआ मैं उसको लेना भी नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि पार्टिसिपेट कर जाऊं सेकंड राउंड काउंसलिंग में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट तो यही सेकंड ऑप्शन ही प्रेफरेंस करेंगे भैया, डिक्लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इतने मुश्किल से तो एक सीट मिली है ना, तो ये नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन तो आप चूज मत करिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, ये भी देख लीजिए, फेल्योर टू लॉगिन एंड सेलेक्टिंग एन ऑप्शन, अगर आप लॉगिन नहीं करते हैं और ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं आफ्टर सीट एलोकेशन, सीट अलॉटमेंट के बाद विथ इन द डेट, जो डेट आपको दिया गया है एंड टाइम स्पेसिफाइड किया गया है इन द शेड्यूल विल लीड टू फोर्टिफाइड, तो ये जो सीट आपको रहेगी ना ये जब्त कर ली जाएगी, मतलब आपको सीट मिलेगी नहीं। दी अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फीस, आपको 5000 रुपये भी चली जाएगी। तो ये ऑप्शन आपको चूज करने ही करने हैं, तो ऑप्शन चूज कर लेंगे तभी सीट एकदम कंफर्म मानी जाएगी। तो ये कौन सा नंबर था, 6वां नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए।
अब ये देखिए, इसमें भी देख लीजिए, काफ़ी समय लगेगा यार पूरे एकदम बताते समय। तो चलिए 3-4 वीडियो बनेगी, लेकिन ये पूरा फर्स्ट राउंड का तो मैं कंप्लीट ही करता हूँ कैसे कैसे करके। 7th नंबर देखिए, ऑल द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट एंड एक्सरसाइज ऑप्शन फर्स्ट। ये देखिए कह रहा है कि ऑल द कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो उसको सीट मिल गई है और वो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। तो भाई फर्स्ट और सेकंड तो मैंडेटरी आपको रिक्वायर्ड ही होगा ना। फर्स्ट में आप चूज लॉक कर देंगे और सेकंड में या अपग्रेड करें, चूज भी कर रहे हैं और अपग्रेड भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपका मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, करना ही करना है, नहीं तो आपकी सीट बेकार चली जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। और देखिए, जब रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सीट इन कन्फर्मेशन, जब आप सीट कन्फर्मेशन फीस भी 40,000 आपको जब मतलब जमा कर देनी पड़ेगी एट ABMU UP थ्रू ऑनलाइन चालान के माध्यम से आपका जमा हो जाएगा। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड कॉलेज जो आपको मिलेगा वहाँ ये फीस ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और ये फीस एडजस्ट की जाएगी अगेंस्ट ट्यूशन फीस में, जो कॉलेज की फ़ीस रहेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड काउंसलिंग प्रोसेस। जब काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी फ़ीस वहाँ भेज दी जाएगी। ये अटल बिहारी का काम है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। आफ्टर डिपोजिट सीट कन्फर्मेशन, सीट आपका डिपॉजिट सीट कन्फर्मेशन जो 40,000 फीस आप जमा करेंगे, उसके बाद कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन टू ऑल एलोकेटेड कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस विथिन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। जो शेड्यूल में दिया गया है कि किस टाइम आप जाके एडमिशन लेंगे, तो उसी टाइम पे आप जाके उस कॉलेज में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन के समय भी आपके 2,000 रुपये लगेंगे। 9th में देखिए, ऑन रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे एंड एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस आप 2,000 रुपये वहाँ और लगेगा आपका कॉलेज में, व्हिच विल बी एडजस्ट अगेंस्ट दिस हर टोटल फीस में वो आपका एडजस्ट कर लिया जाएगा। इन केस द कैंडिडेट लीव चेंज द अलॉटेड कॉलेज इन फर्दर राउंड काउंसलिंग, द एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस विल बी फोर्टिफाइड द कॉलेज। अगर आप क्या करते हैं, इन केस अगर ऐसे कंडीशन में कैंडिडेट लीव चेंज द अलॉटेड कॉलेज, मतलब जो कॉलेज अलॉट हो रहा है, मतलब आपका मान लीजिए वो अपग्रेड हो गया, कोई कॉलेज जो सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे उसमें अपग्रेड हो गया, तो ये 2,000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे भाई। 40,000 तो आपका सेफ रहेगा, लेकिन ये 2,000 जब्त कर लिए जाएंगे। ये सभी तरीके से आपको बजा रहे हैं कि आप कुछ मतलब जो सीट मिल गया वहीं से आप पढ़िए, इधर उधर मत करिए। तो ये 2,000 तो आपका जब्त कर लिया जाएगा अगर सीट अपग्रेड होती है। दी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं और उसके आपको क्या ले जाने हैं, फ़ोटो कापी भी ले जाने हैं। मैंने कितने कितने फ़ोटो कापी बताएं, 5-5 सबके आप ले लीजिए। फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए, मैंने सब कुछ चीज़ें बताई है, एक्यूरेट बताई है। और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब खुद का साइन किया होना चाहिए। किस पे, जो एक सेट आप फोटो कापी का बनाएंगे तो सेल्फ अटेस्ट जो है वहीं कर लेंगे जाके। फोटो कापी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द अलॉटेड कॉलेज, तो वो चीज़ हो जाएगा। कॉलेज विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट एंड अपडेट द सेम थ्रू कॉलेज पोर्टल इफ एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल वेरीफाइड साइन प्रोविजनल एडमिशन लेटर विल प्रोवाइडेड। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स और जो आपको अलॉटेड लेटर मिलेगा उसी के साथ में जाएंगे। नोट में देख लीजिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एट द कॉलेज में आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। 12th नंबर पे देख लीजिए, लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिट टू द अलॉटेड कॉलेज। आपका एक सेट ओरिजिनल हो गया, एक सेट फोटोकॉपी आपके कॉलेज में जमा हो जाएंगे। क्या क्या चीज़ जमा होगा ये सब चीज़ें इसमें एक बार और देख लीजिए। आपके पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वो फोटो होना चाहिए, या फिर और फोटो होगा तो वो भी चल जाएगा। पासपोर्ट साइज होना चाहिए, छोटा वाला फोटो। तो 5 के बजाय आप 10 फोटो लेके जाएंगे। और देखिए 40,000 जो फीस आप जमा किए रहेंगे उसका आप जब जमा करेंगे तो उसका आपके पास क्या होना चाहिए, फोटो कापी होना चाहिए। तो वो होना चाहिए, फोटो प्रूफ आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना ही चाहिए। वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय वेरिफिकेशन सीट आपके पास होना चाहिए जो आप अपलोड हुआ था। फिर उसके बाद आप 10th और 12th का मार्कशीट तो आपके पास होगा ही। सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड शोइंग आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब 10th आप सर्टिफिकेट ही माना जाता है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जो आपका 10th का मार्कशीट होता है वही मेन होता है। तो 12th और 10th दोनों लगेगा, और 10th का जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही माना जाता है। ये भी आप जान लीजिए, ऐसा नहीं कि आधार कार्ड पे दूसरा है,
10th के मार्कशीट पे दूसरा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 10th के मार्कशीट पे है वही मेन है, वही आपका होना चाहिए किस पे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे। यह देखिए 12th का आपका माइग्रेशन होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बताया था कि मेडिकल फिटनेस भी होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहीं पे बन जाता है, तो आप चिंता करने की बात नहीं है, या फिर ऐसे भी आप बनवा सकते हैं। कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। इसमें देखिए गैप सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट ये जो एग्ज़ाम होता है 12th स्टैंडर्ड बेस होता है, तो इसको इस कॉलेज को थोड़ी पता है कि 2-2 10-10 साल वाले गैप वाले भी आते हैं, तो गैप सर्टिफिकेट नहीं इसमें लिखा, तब भी आपको ले जाना है। तो ये सब चीज़ें आप इतने देख लीजिएगा, ये सब आपके पास, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो ये भी आपके पास सब चीज़ें होनी चाहिए। देखिए मैं सब कुछ चीज़ें कवर किया हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर किया हूँ। कुछ चीज़ें अगर और बाकी होंगी सेकंड राउंड के लिए तो वो भी मैं वीडियो बना दूँगा, लेकिन हर एक स्टेप अच्छे से आप फॉलो करके ज़रूर जाएँ। तो प्लीज़ मेहनत तो कर ही रहे हैं आप लोग ना, काउंसलिंग में भी मेहनत कर लीजिए। मेहनत करके इतने अच्छे नंबर लाए हैं तो काउंसलिंग में ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग की वजह से आपको सीट नहीं मिल पाई, अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाए, तो थोड़ा सा टाइम लेके आप अच्छे से सब कुछ फॉलो कर लीजिए और अच्छे से आप काउंसलिंग कराइए, ताकि कोई गलती ना हो, और कोई गलती होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अच्छे से सब चीज़ आपको एकदम डिलीवर कर रहा हूँ और कोई भी चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो चलिए आज शाम को 5 बजे लाइव आएंगे, लाइव में भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू।